हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग जो देखेंगे टॉपिक दैट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन मेनली जिस तरीके से बेटा इवोल्यूशन पढ़ा है ना, एनिमल्स के लिए इवोल्यूशन, लाइफ एनिमल्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू में इवोल्यूशन देखा हमने, स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होना। उसी तरीके से प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बात करते हैं तो दैट इज़ सक्सेशन। ठीक है, तो इकोसिस्टम का सक्सेशन वाला पोर्शन आज देखेंगे। इसमें आप लोग एक चीज़ से तो वेरी वेल अवेयर्ड हो, जो बेयर रॉक से पूरा का पूरा फॉरेस्ट डेवलप हुआ। बेयर रॉक पे सबसे पहले लाइकेंस ग्रो किए, वो उसके बेदरिंग ऑफ रॉक्स किया, धीरे धीरे वहाँ पे रॉक्स को तोड़ा। देन वहाँ पे ब्रायोफाइटा ग्रो किए, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा ग्रो किए, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म ग्रो किए एंड एंजियोस्पर्म। तो फाइनली हमें एक टाइम स्केल पे ऐसा दिखता है कि पूरे उस टाइम स्केल पे ये 100 साल, 1000 साल, लाखों साल भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कहाँ पे ग्रो कर रहा है। पहले सबसे पहले अर्थ पे लाइफ आई तो इस प्रोसेस को टाइम लगेगा। ठीक है, ऑलरेडी अर्थ पे लाइफ है और वहाँ से स्पोर ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं तो वो अलग तरीके से ग्रो करने में टाइम लेगा। इट ऑल्स डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन कि कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन, कैसा ट्रोफोग्राफी क्या है वहाँ की, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर एरिया में है। ठीक है, लेकिन जस्ट हमें क्या यहाँ पे आज देखना है बेटा, फोकस करना है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो सक्सेसिव डेवलपमेंट हुआ है, एक ही एरिया में अलग अलग टाइम स्केल पे हमने देखा। कभी एनुअल प्लांट थे, फिर पेरेनियल ग्रासेस हैं, फिर श्रब हैं, फिर सॉफ्टवुड पाइन्स हैं, फिर हार्डवुड वहाँ पे डेवलप हो गए। तो इस तरीके का जो एक वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप्स की कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स दिखे। ठीक है, और लास्टली हम ये नहीं बोल रहे कि जब ये डेवलप हुए तो ये सब खत्म हो गए। ठीक है, जब एक फॉरेस्ट डेवलप होगा तो वहाँ पे ब्रायोफाइटा होंगे, वहाँ पे टेरिडोफाइटा होंगे, जिम्नोस्पर्म होंगे, एंजियोस्पर्म होंगे। इट डिपेंड्स ऑन हैबिटेट कि वहाँ पे क्या ग्रो कर रहा है, कौन ज़्यादा अमाउंट में कर सकता है, कौन कम अमाउंट में कर सकता है। ठीक है, बट व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन? दैट इज़ मेनली द डेवलपमेंट, जो फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एक के बाद एक सक्सेसिव पैटर्न में जो फॉर्मेशन हुआ है एंड अपकमिंग कम्युनिटी ने पहले वाले को रिप्लेस कर दिया, यूज़ भी उसी को किया एंड रिप्लेस भी कर दिया। दैट इज़ सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। क्लियर बेटा? द बायोटिक, अगर हम देखें इकोलॉजिकल सक्सेशन, द बायोटिक कम्युनिटीज़ आर डायनामिक इन नेचर। बायोटिक कम्युनिटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली वो क्या है, डायनामिक है, डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज़ हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती हैं, उनमें वेरिएशंस है, तो डायनामिक है उनका नेचर। द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ इन एन एरिया, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। The successive replacement of communities in an area over a period of time is known as ecological succession. एक पर्टिकुलर एरिया में जो हम उनका सक्सेसिव रिप्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, एक कम्युनिटी की सक्सेसिव रिप्लेसमेंट की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? इकोलॉजिकल सक्सेशन। और एक पीरियड ऑफ टाइम में वहाँ पे धीरे धीरे आपको अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको जो जब एक टाइम में एक कम्युनिटी हम लोग बोलते हैं ना बेटा, तो उसको बोलते हैं सेरल कम्युनिटी, सेरल कम्युनिटी। एंड दैट इफ जो ये सक्सेशन है, ठीक है, इस पूरी सीरीज़ को क्या बोलते हैं? सेयर। ठीक है, आगे है पॉइंट्स डिटेल में, बट आप देखो, जैसे अगर हम किसी बेयर रॉक्स की बात करें तो उसका डिफरेंट तरीके का, वहाँ पे सेम एरिया है लेकिन वहाँ पे अलग अलग, कुछ सालों पहले, जब हज़ारों साल लाखों साल पहले की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ वॉल्केनोस के पास जो सॉयल वहाँ पे जो चट्टानें वहाँ पे बनी, वो चट्टान प्रेजेंट थी। धीरे धीरे वहाँ पे समहाउ कहीं से लाइकेंस के स्पोर्स आए, जो देखो स्पोर ब्रायोफाइटा के भी आ सकते हैं, टेरिडोफाइटा के, अगर पहली बार लाइफ नहीं ओरिजिनेट हो रही होगी तब उस केस में। ठीक है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे किसके पास प्रॉपर्टीज़ है? लाइकेंस के पास प्रॉपर्टीज़ है, फोलियोज लाइकेंस उनमें भी इम्पॉर्टेंट है। तो फोलियोज लाइकेन वहाँ पे क्या करना स्टार्ट करके, सॉइल को ब्रेकेज करना, सॉइल पे वो ग्रो करना स्टार्ट किए। तो सॉइल पे जब ग्रो करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, तोड़ रहे होंगे, उस सॉइल को तोड़ रहे होंगे और धीरे धीरे उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। अब वो सिंपलर फॉर्म, और कुछ वहाँ पे लाइकेन भी मर रहे होंगे, तो उससे क्या होगा, लाइकेन जो डिजनरेट हो रहा है और वो जो सॉइल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो
तो वो एक फेवरेबल सॉइल बनती जाएगी किसके लिए, ब्रायोफाइटा के लिए। तो आपको वहाँ पे ब्रायोफाइटा कुछ टाइम के बाद लाइकेंस ग्रो किए, लाइकेंस के बाद ब्रायोफाइटा मॉसेस ग्रो करते हुए दिख जाएंगे। देन आपको धीरे धीरे वहाँ पे हर्बेसियस प्लांट आ जाएंगे, टेडोफाइटा आ जाएंगे। देन आपको कुछ बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, टेडोफाइट्स भी हैं, जिम्नोस्पर्म भी है, अलग अलग तरीके के प्लांट डेवलप होते हुए दिखेंगे। फिर एक लॉन्ग टाइम बाद वहाँ पे पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट डेवलप होता हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा। तो हमें ये जो डिफरेंट सक्सेसिव कम्युनिटीज़ दिख रही है, ठीक है, एक 1 में कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है, 2 में लाइकेंस दिख रहे हैं, 3 में ब्रायोफाइट्स दिख रहे हैं, टेडोफाइट, जिम्नोफाइट, एंड फिर कंप्लीट आपको फॉरेस्ट दिख रहा है। तो ये जो एक चेंज दिख रहा है पूरा, ठीक है, उस चेंज में आपने क्या देखा, एक सक्सेसिव पैटर्न, एक सक्सेसिव रिप्लेसमेंट पैटर्न चल रहा है, एक को यूज़ किया एंड रिप्लेस किया। क्लियर बेटा, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करोगे। बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इन्वॉल्व इन सच चेंज। ये जो चेंज होगा इसमें आप देखो, एबायोटिक जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है बेटा, क्लाइमेटिक हो सकता है, एडेफिक हो सकता है, टोपोग्राफिक हो सकता है, तीनों तरीके के एबायोटिक कंपोनेंट हो सकते हैं, एंड बायोटिक भी हो सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके का इकोलॉजिकल सक्सेशन दिखेगा। अगर हम जनरल बात करें तो हमें जनरल पता है कि एक्वेटिक से लाइफ स्टार्ट हुई या वोल्केनोस इरप्शन से वहाँ पे चट्टानें बनी, तो एक एक्वेटिक लाइफ स्टार्ट होगी और एक वहाँ पे सक्सेशन होगा, एंड एक आपका जो चट्टान है, रॉक है, उस पर जो आगे का सक्सेशन हुआ। तो अलग अलग तरीके का वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट एडेफिक कंडीशन है, वहाँ पे सॉइल कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ टेम्परेचर कैसा रहता है, वहाँ रेन कैसा होता है, ये सब डिपेंडेंट होंगे कि आगे जाके वहाँ पे क्या डेवलप होगा। ठीक है, तो एक फाइनली जो सिस्टम बनता है बेटा, फाइनल एक सिस्टम बनता है जो स्टेबल रहेगा। ठीक है, वो एक स्टेबल क्लाइमेटिक सिस्टम को फॉर्म करने में अलग अलग सक्सेसिव चेंजेस आएंगे, जो कि पर्टिकुलरली डिपेंडेंट होगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की कंडीशन कैसे है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। तो बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन सच चेंज। बायोटिक कैसे हो गया, ब्रायोफाइटा को ग्रो करने के लिए वो लाइकेंस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा को ग्रो करना है, लाइकेन को भी ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली ब्रायोफाइटा का डिवीज़न रेट फास्ट है लाइकेंस पे, तो जिसने उसको उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाया था। ठीक है, समझना इस चीज़ को, जिसने उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाया वहाँ पे कि वो उस पर ग्रो कर सके, अब वो उसके ही ग्रो करने के लिए मटेरियल वहाँ पे नहीं, रिसोर्सेज को वो ब्रायोफाइटा इनगल्फ कर रहा है, खा रहा है, उस पर मतलब फीड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उस वहाँ पे एक कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। तो यही सारी सीरीज़ हम लोग पूरा इसमें पढ़ेंगे। तो बायोटिक एबायोटिक बोथ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन सच चेंज, टर्म सक्सेशन गिवन बाय हर्ट इन 1885। पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट नोट डाउन कर लोगे, एनसीईआरटी में नहीं है। सक्सेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम लोकेलिटी बिकम्स सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स। सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस हो गई, एंड इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप की और कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप हो सकती है उस पर्टिकुलर एरिया में। इट इज़ ऑर्डरली चेंज इन कम्युनिटी, जो सक्सेसिव चेंज आया। ठीक है, जैसे लाइकेन से ब्रायोफाइटा से टेडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। तो ये कैसा है, एक ऑर्डर में है, ऐसा नहीं है कि पहले टेडोफाइटा आया फिर लाइकेन ग्रो किए, पहले ब्रायोफाइटा आया फिर जिम्नोस्पर्म ग्रो किए। तो हर एक सीक्वेंस डायरेक्शनल है यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो इट इज़ ऑर्डरली चेंज इन कम्युनिटीज़। चेंज इन कम्युनिटी समझ में आ रहा है। ठीक है, एक तरीके की पॉपुलेशन, मतलब एक टाइम में जो शेयर वाली बात की मैंने, सीरियल कम्युनिटी की। ठीक है, एक टाइम में कौन वहाँ पे डोमिनेट है, कौन वहाँ पे ग्रो किया, किसने किसको रिप्लेस किया, दैट इज़ चेंज इन कम्युनिटीज़। ऑडम कॉल्ड इट इकोसिस्टम डेवलपमेंट, एंड ऑडम ने एक एनालिसिस करके, रिसर्च करके बताया कि ये जो सक्सेसिव इकोलॉजिकल सक्सेशन है और ये जो चेंज इन रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ है, दिस रिजल्ट्स इन इकोसिस्टम डेवलपमेंट। आज हम जो डेवलप इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, डिफरेंट बायोम को स्टडी करते हैं, either we talk about the tropical rainforest or we talk about the desert or we talk about the tundra or we talk about the temperate, हर एक जगह पे एक पर्टिकुलर पैटर्न चला था जिसकी रिजल्टेंट वो इकोसिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, वो पर्टिकुलर बायोम डेवलप हुआ। इज इट क्लियर बच्चा, ध्यान से एकदम।
तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम का डेवलपमेंट की थ्योरी, और इसको दी ओडम ने दिया। 3 पैरामीटर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, 3 मेन पैरामीटर्स क्या हुए, यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकला बेटा, दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ डायरेक्शनल एंड प्रिडिक्टेबल विद टाइम। हम वहाँ पे क्या चीज़ सक्सेसिव ग्रो कर रहा है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के हम एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि कितने, क्योंकि पहले ऐसी कुछ चीज़ें डेवलप ऑलरेडी हो चुकी हैं नेचर में, और अब अगर कहीं पे इस तरीके का डेवलपमेंट हो, जस्ट आप ऐसे समझो कि प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग रही थी, ठीक है बेटा, वो आग शांत होगी, ठीक है, सब कूल डाउन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वहाँ पे दोबारा लाइफ डेवलप होगी, ठीक। तो वी कैन से कि यहाँ पे अब लाइफ कैसे, कितने टाइम में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम में यहाँ डेवलप हो सकती है, और कितने टाइम पे यहाँ पे एनुअल हर्ब्स होंगे, कितने टाइम्स में यहाँ पे पेरेनियल ट्री आ जाएंगे। तो दैट इज़ प्रिडिक्टेबल, क्लियर। तो डायरेक्शनल एंड प्रिडिक्टेबल विद टाइम। कम्युनिटी कंट्रोल, एक कम्युनिटी का कंट्रोल्ड होगा, जैसे जब ब्रायोफाइटा ग्रो करने लगे तो लाइकेंस पे ब्रायोफाइटा का कंट्रोल्ड हो गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आए तो जो इतने बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म्स के फॉरेस्ट थे उसमें काफ़ी ज़्यादा जो ट्री एंजियोस्पर्म है उन्होंने रिप्लेस किया उसको, और नाउ अ डेज तो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म सब फॉरेस्ट को फॉर्म कर रहे हैं, फिर भी डोमिनेंट हमें एंजियोस्पर्म ही दिखेंगे। कम्युनिटी कंट्रोल्ड है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होता है बेटा, जो चेंजेस आया, जैसे A, B, C, D, E, F एंड फाइनली F क्या हो गया, टुंड्रा फॉरेस्ट या कोई भी आप ले लो, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात कर ले, तो ये है। तो जो लास्ट में जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में लास्टली एक स्टेबल क्लाइमैक्स, एक कम्युनिटी बन गई, जो एक पूरा एरिया बन गया, जो बायोम बन गया, दैट इज़ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इज़ इट क्लियर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी की। तो अप टू द क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमें एक चेंज ऑफ सक्सेसिव कम्युनिटीज़ वहाँ पे दिखेगा, जो कि डायरेक्शनल होगा, एंड वी कैन प्रिडिक्ट द इकोलॉजिकल सक्सेशन। हम टाइम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद क्या, किस तरीके का वहाँ की इकोलॉजी, किस तरीके की वहाँ की लिविंग कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, क्लियर। नेक्स्ट, कॉज ऑफ सक्सेशन। कॉज ऑफ सक्सेशन अभी बताया मैंने, बायोटिक एबायोटिक कंडीशन। तो मेन कॉज में क्या आ जाएगा, इनिशियल कॉज में आ जाएगा क्लाइमेटिक एंड बायोटिक। क्लाइमेटिक में आपको बेटा सब अलग अलग टाइप के आपको सारे वहाँ पे, वहाँ का एडेपिक कैसा है, वहाँ के सॉइल का कंडीशन कैसा है, वहाँ रेन की कंडीशन कैसी है, वहाँ टेम्परेचर कैसा रहता है, दिस ऑल कवर्स। एंड बायोटिक, किस तरीके का बायोटिक स्पीसीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है, उनसे कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, दैट विल कॉज द सक्सेशन। आगे कौन सी कम्युनिटी आएगी उसको वो इम्पॉर्टेंट रोल, एक क्लू देगा, क्लियर। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जीरोफिटिक प्लांट्स का सक्सेशन हम बोले कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में क्यों नहीं हो रहा है। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर। आपको जियोग्राफी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया की जियोग्राफी क्या है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी टू, कि टेम्परेचर कैसा है, रेन कैसा है। तो इनिशियल कॉजेज में आ गया क्लाइमेटिक एंड बायोटिक। नाउ एसेसिस और कंटिन्यूइंग कॉजेज। एसेसिस मीन्स जो ये कंटिन्यू, एक आपको दिख रहा है ना कि चेंज आ रहा है, एक कम्युनिटी में चेंज आ रहा है बाय द माइग्रेशन, बाय द एग्रीगेशन। माइग्रेशन मीन्स जस्ट आप ऐसे समझो कि जब पहले वहाँ पे सिर्फ रॉक थे तो लाइकेन कैसे आए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लाइकेन के स्पोर्ट्स आए, ठीक है, वहाँ से समहाउ ट्रांसपोर्ट होके वो आए और उससे वहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अब फिर ब्रायोफाइटा कैसे ग्रो किए, तो लाइकेन्स कन्वर्ट हुए होंगे ब्रायोफाइटा में किसी पैरामीटर्स की वजह से, जब सबसे फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन होगा। लेकिन हमारे अर्थ पे डिफरेंट जगह पे ब्रायोफाइटा प्रेजेंट है और एक जगह पे अब हम सक्सेसिव इकोलॉजी को देख रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे होगा, वो हमारे अर्थ से कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर ब्रायोफाइटा के स्पोर्स आ जाएंगे और उनको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेगी तो वो वहाँ पे ग्रो करेंगे। तो एसेसिस और कंटिन्यूइंग कॉजेज दैट आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉजेज ऑफ द सक्सेशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, प्रोसेस एज माइग्रेशन, ठीक है, कहीं से माइग्रेट करके स्पोर वगैरह आए और वो उस फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करने लगे, ठीक है, जहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो ग्रो करेंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है।
और वो धीरे धीरे वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो वो कंट्रोल्ड कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्रीगेशन, वही आपस में एग्रीगेट करना, बढ़ना। देन एग्रीगेट हुए तो कंपटीशन अराइज होगा, जो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट थे। जैसे जस्ट सपोज ब्रायोफाइटा के आने के पहले लाइकेन प्रेजेंट थे, तो जिस रिसोर्सेज पे लाइकेन डिपेंडेंट थे उस रिसोर्सेज के लिए ब्रायोफाइटा के साथ उनका कंपटीशन होने लगा, जो उनके कॉमन है। फिर यहीं पे जो चेंजेस दिख रहे हैं आपको, उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? रिएक्शंस। क्लियर है बच्चा? तो जो भी चेंजेस आएंगे, जो कंट्रोल जो वहाँ पे रह गया, जो डोमिनेट किया, दैट ऑल द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। स्टेबलाइजिंग कॉजेज, फाइनल क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। जैसे जैसे इन सब चीज़ों में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फाइनली वहाँ पे क्लाइमेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फाइनल एक जो क्लाइमेट फॉर्म हो जाएगा, एक आप कहोगे कि अब ये फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी। ठीक है, दैट इज़ फाइनल क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। जो फाइनल क्लाइमेट होगा, अब वहाँ पे बहुत चेंजेस नहीं हो सकते, इतने चेंजेस होंगे कि जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, उन बायोडाइवर्सिटी में जो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, कंपटीशन, नेचुरल सिलेक्शन वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें वहाँ पे एग्जिबिट कर सकती है। बट उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो एक स्टेबलाइजिंग क्लाइमेट आ जाएगा तो क्लाइमेट कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आपके वो स्टेबल प्लांट्स, स्टेबल एरिया, पूरा एक स्टेबिलिटी को शो करेगा। वो डिवीज़न करेंगे, वो रेप्लिकेट करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वहाँ का एक प्रॉपर क्लाइमेट मेंटेन रहेगा। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें हम लोग, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कैसा क्लाइमेट है कि वहाँ डेली बारिश होती है, डेली 2 to 4 o'clock के बीच में, दोपहर के 2 बजे से 4 बजे के बीच में वहाँ पे बारिश होती है। उसका क्या रीज़न है? हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, हायर टेम्परेचर, जो वहाँ पे टेम्परेचर हायर प्रेजेंट है, उसकी वजह से मॉर्निंग टाइम में वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट हाई हो जाता है, लोकल क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। एंड जब लोकल क्लाउड का फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा तो वो डेली वहाँ पे 2 से 4 के बीच में वहाँ पे बारिश होती है। तो ये कैसा हो गया? वहाँ का एक स्टेबल क्लाइमेट हो गया। वहाँ डेली, मतलब डेली अप्रॉक्सीमेटली डेली वहाँ इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो गया। क्लियर बेटा? ट्रेंड्स ऑफ सक्सेशन, कंटिन्यूस चेंज इन द काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। जो हमने देखा, एक चेंज आएगा, टाइप्स ऑफ एनिमल चेंज होंगे, प्लांट ऑफ चेंज होंगे, एक ये सब कैसा है? एक तरीके से को इवोल्यूशन है। क्लियर? जैसे हम बात करें कि कोई भी प्लांट ऐसा सोचो तुम जो कि एनिमल के पैरेलली, जैसे डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने वाली जो एक थ्योरी हम लोगों ने देखी थी कि एंजियोस्पर्म प्लांट आ गए। एंजियोस्पर्म प्लांट आए तो उनके पास फ्लावर था, वो फ्लावर डायनासोर की स्पीसीज़ के लिए टॉक्सिक मटेरियल का काम किए, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन एंजियोस्पर्म प्लांट के ओरिजिन एंड सक्सेसिव जो वो वहाँ पे कंट्रोल किया उन्होंने इन्वायरमेंट में, तो जो हर्बीवोर्स डायनासोर थे वो वहाँ पे ख़त्म होने लगे। अब हर्बीवोर पे डिपेंडेंट जो कार्निवोर डायनासोर थे वो ख़त्म होने लगे। तो मतलब एक तरीके का कैसा शो किया इन्होंने? को इवोल्यूशन, एक साथ बढ़ रहे थे, एक साथ ख़त्म हो गए। क्लियर? तो उस तरीके का आपको एक कंटिन्यूस चेंज इन द काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिपोर्टेड होगा पर्टिकुलर एरिया में। इंक्रीज इन डाइवर्सिटी, धीरे धीरे वो जो ग्रो कर रहे हैं उनकी डाइवर्सिटी, स्पेसिएशन, वो सारे रूल आ जाएंगे तो डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी। फेवरेबल कंडीशन, जैसे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डेजर्ट मरुस्थली एरिया में देखें तो वहाँ कम डाइवर्सिटी दिखने के। इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर एंड बायोमास, अगेन इट डिपेंड्स ऑन डाइवर्सिटी। ठीक है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, हायर प्रोडक्टिविटी रेट, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई होगी वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, उनका बायोमास ज़्यादा होगा। डिक्रीज एनुअल यील्ड डिक्रीज होता जाएगा, पेरेनियल प्लांट्स वहाँ पे बढ़ते जाएंगे तो उनकी यील्ड एक तरीके से कम होते जाएगी। ठीक है, अगेन आप इस इमेज को देखो तो एक्सपोज्ड रॉक, वहाँ पे लाइकेन। अब सीक्वेंस एकदम बेटा अच्छे से समझो। एक्सपोज्ड रॉक, जो वोल्केनोस से रॉक निकले, लाइकेन्स ग्रो किए, मॉसेस ग्रो किए, ग्रासेस आ गई। अब ग्रासेस आ गई तो ऑब्वियसली इस एरिया में ग्रासेस मॉसेस के कंपेयर में ज़्यादा डोमिनेंट है। ये एंजियोस्पर्म होगी ना, मोनोकॉट ग्रासेस, ध्यान है। फिर यहाँ पे दिखा दिया हर्बेसियस प्लांट, ये एक टेम्परेट फॉरेस्ट को दिखा रहा है। हर्बेसियस प्लांट आ गए, फिर श्रब आ गए, देन फॉरेस्ट आ गए, ट्यूलिप, पॉपुलर, यंग फॉरेस्ट फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं।
फिर हमें मैच्योर फॉरेस्ट जिसमें वाइट ओक, ये टेम्परेट का एग्जांपल है बेटा। फिर यहाँ पे आपको क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, एक सेट जो वहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। अब ये बहुत स्टेबल है एक तरीके से, तो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, बीच एंड शुगर मैपल इसमें मेनली दिखेंगे। तो इस एग्जांपल में हमें क्या दिख रहा है कि एक पूरा यहाँ पे भी सक्सेसिव पैटर्न है, किस तरीके से किसने किसको रिप्लेस किया और वहाँ पे उनका कंट्रोल बनता गया एट दैट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट्स देख रहे हैं। अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स देखेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन, you have learned in chapter 13 the characteristic of population and community and also their response to environment and how much responses vary from an individual response. Let us examine another aspect of community response to environment over time. ठीक है, हमने जो इंटरेक्शन देखा था, तो एक पर्टिकुलर टाइम में हम एक इन्वायरमेंट, एक इंडिविजुअल, एक पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी में क्या इफेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देख रहे थे। अब इसी चीज़ को हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि वो जो आप एक फॉरेस्ट या एक डेजर्ट को पढ़ रहे हो, वो किस तरीके से वहाँ पे देख रहे हो या पढ़ रहे हो, वो वहाँ पे किस तरीके से फॉर्म हुआ होगा। दैट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। An important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly change in response to the changing environmental condition. This change is orderly and sequential, parallel with the change in the physical environment. आपको ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है बेटा, पहले भी आ गया वहाँ पे, इसको आप नोट डाउन करोगे। These changes lead finally to a community that is in near equilibrium with the environment and that is called the climax community. अब यहाँ पे आप देखना वर्ड यूज़ किया है नियर इक्विलिब्रियम, ठीक है। कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में नहीं आता है, अप टू इक्विलिब्रियम वो वहाँ पे सेट रहेगा, मतलब वो लॉन्ग टाइम तक आपको जो सहारा डेजर्ट दिख रहा है वो सहारा डेजर्ट रहेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रहेगा, टुंड्रा जैसा रहेगा विद द इन्वायरमेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो एक स्टेबल कम्युनिटी को फॉर्म कर गई। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। दिस इज डेफिनेशन बेटा, अगेन मार्क कर लो, नोट डाउन भी कर लोगे। The gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession. और पहले भी स्लाइड में ये मेंशन था। During succession, some species colonize an area and their population become more numerous, whereas population of other species decline and even disappear. इसी को हम लोगों ने क्या बोला, कॉम्पिटिटिव वाला फिनोमेना, ठीक है। कंपटीशन होने लगेगा, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वहाँ पे कंपटीशन भी आ जाएगा। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एन एरिया आर कॉल्ड शेयर। शेयर को नोट डाउन करा था, ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट बेटा। ठीक है, गिवन एरिया आर कॉल्ड शेयर, ठीक है। शेयर क्या हो गया, जो एक सक्सेसिव चेंज आया, एक कम्युनिटीज़ हम देख रहे हैं ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या हमने प्लांट देखे तो उसमें पहले एनुअल, श्रब, हर्ब, दैन पेरेनियल प्लांट ग्रो करने लगे। तो इस तरीके का जो आप एक सक्सेसिव चेंज देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्या बोलेंगे, शेयर्स। तो डिफरेंट लेवल आ गए उसमें, सीरियल कम्युनिटी के डिफरेंट लेवल को मर्ज कर दिया तो शेयर्स बन गया। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ आर टर्म्ड एज सीरियल स्टेज, क्या, सीरियल कम्युनिटीज़। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये भी आप मार्क करोगे। व्हाट इज शेयर, व्हाट इज सीरियल स्टेज, सीरियल कम्युनिटी। इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, होगा वहाँ पे चेंज, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज एज वेल एज एन इंक्रीज इन द टोटल बायोमास। ये सारे चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज़ in the world have come to be because of succession that has occurred over a million of years since life started on earth. Actually, succession and evolution would have been parallel process at that time. अगर आप देखो एक सिंपल सा डिफरेंस, वैसे दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, को प्रोसेस हैं,
ठीक है। लेकिन सिंपल सा जब हम सक्सेशन की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जिसमें कि मेनली प्लांट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। एंड जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम किसी एरिया में जैव विकास की बात करते हैं, बायो सिस्टम कैसे कैसे डेवलप हुआ, तो हम यहाँ पे मेनली एनिमल्स पे फोकस करते हैं। क्लियर? वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम, और एनिमल ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन प्लांट। तो ये जिस तरीके से भी दोनों को आप सक्सेशन पढ़ो या एवोल्यूशन को पढ़ो तो उनके बीच में एक कोरिलेशन आपको दिखेगा। सक्सेशन इज हैंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर। सक्सेशन कैसे हो गया? स्टार्टिंग प्रोसेस जहाँ पे एक एरिया में जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो पहले सबसे पहले मतलब कोई भी लिविंग लाइफ वहाँ है ही नहीं। दिस कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड, से बेयर रॉक, जो हम सबसे पहले चार्ट में बात कर रहे हैं, फ्लो में देख रहे हैं, सबसे पहले चट्टानें, और इन एरियाज दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड देयर। ये क्या हो सकता है? या तो वहाँ कभी लाइफ नहीं रही है, या तो वो कोई एक्सीडेंटल कंडीशन, जैसे ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर की बात की, तो उस केस में क्या है कि वहाँ पे फायर की वजह से वो वहाँ पे पूरे के पूरे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए। अब चलो एक पहले का बहुत क्वेश्चन है, अच्छा सा याद आ रहा है, अगर एक ऐसा जगह जहाँ पे ये सेकेंडरी सक्सेशन होना हो तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा प्लांट ग्रो करेगा? एक जंगल में आग लग गई तो विच प्लांट्स डिवीज़न ग्रोज फर्स्ट कौन से प्लांट्स ग्रो करेंगे जहाँ पे पहले ऑलरेडी फॉरेस्ट था, पहले डेवलप था वो, लेकिन समहाउ एक्सीडेंटल केसेस से वजह से यहाँ पे लॉस हुआ, तो फर्स्ट कौन सा ग्रो करेगा? विच डिवीज़न एंड वाई, रीज़न और कौन सा, दोनों चीज़ रिप्लाई करोगे और सब रिप्लाई करो। 5-6 लोगों ने ही जिम्मेदारी ले रखी है बस क्वेश्चन की रिप्लाई करने की। द फॉर्मर इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन वाइल द लैटर इज टर्म सेकेंडरी सक्सेशन। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर बेयर रॉक से ही ग्रोथ स्टार्ट हुई है, सबसे पहले वहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। सबसे प्राइमरी, वहाँ पे कोई लाइफ कभी भी नहीं थी, तो प्राइमरी सक्सेशन हो गया। सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन से जो जर्मिनेट हुआ था उसका समहाउ एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से वहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन डिस्ट्रॉय हुआ बेटा तो वो सब चीज़ें डेथ एंड डीके, या चलो डेथ एंड डीके के बाद डिकम्पोज भी हो गया, तो भी वो सॉइल कैसी होगी? रिच होगी, ठीक है ना बेटा, रिच सॉइल होगी, वहाँ पे लाइफ तेज़ी से अब ग्रो कर सकती है। यहाँ पे बेयर ऑफ रॉक को, लाइकेंस को ग्रो करने में ही हज़ारों साल लग जाएंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन में वहाँ सॉइल में ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, जो भी वहाँ डिग्रेड हुआ है ऑर्गेनिक मैटर वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होकर उस सॉइल में प्रेजेंट होगा। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि विच सक्सेशन टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ या टू रीच द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, किस सक्सेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा? प्राइमरी सक्सेशन में या सेकेंडरी सक्सेशन में? इसका भी रिप्लाई करना तुम लोग, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन क्यों, क्या होगा ये बताना, और किस सक्सेशन को ज़्यादा टाइम लगेगा, किस सक्सेशन को कम टाइम लगेगा फिर से एक क्लाइमेटिक कम्युनिटी तक पहुंचने में। प्राइमरी सक्सेशन विल टेक longer time or secondary succession will take longer time, and why? Examples of the areas where primary succession occurs are newly cooled lava, bare rock, newly created pond or reservoir. The establishment of a new biotic community is generally slow. New biotic cavity जहाँ पे कुछ भी नहीं है वो slow रहेगा, and जो बाद में डेवलप होगा वो फास्ट होगा। बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम स्टेबलाइज्ड देयर मस्ट बी सॉइल। Depending mostly on the climate, it takes natural process several hundred to several thousand years to produce fertile soil. एक बेयर रॉक फर्टाइल रॉक नहीं है, जैसे जैसे लाइकेंस ने वहाँ बिदरिंग ऑफ रॉक्स की, उसकी वजह से क्या हुआ, वो फर्टिलिटी वहाँ पे बढ़ती गई, और उसमें अगर लाइकेन भी मर के उसके कंपोनेंट डिग्रेड होके फिर मिक्स होते जा रहे हैं तो वो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी। इसी तरीके से ब्रायोफाइटा डिग्रेड होके उसमें मिलते जा रहे हैं तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो इट विल टेक several hundred to several thousand years to produce fertile soil on bare rock.
कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की एडाफिक कंडीशन कैसे कैसे चेंज हो रही है, उस पर डिपेंडेंट होगा कि आगे चल के वहाँ पे डेजर्ट कम्युनिटी बनने वाली है या ट्रॉपिकल कम्युनिटी बनने वाली है या टुंड्रा बनने वाली है, टेम्परेट बनने वाली है, क्या बनने वाला है वहाँ। क्लियर बेटा। सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन एरियाज वेयर Secondary succession begins in areas where natural biotic communities have been destroyed, such as abandoned farmlands, burnt or cut forest, lands that have been flooded. Since some soil or sediment is present, succession is faster than the primary succession. तुम लोगों का जवाब भी मिल गया, बट फिर भी तुम मुझे रिप्लाई करो। Description of ecological succession usually focuses on changes in वेजिटेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का डिस्क्रिप्शन वहाँ की जो वेजिटेशन, जो स्पीसीज, जो कम्युनिटी चेंज हो रहा है उससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाउएवर दीज वेजिटेशन चेंजेस इन टर्न अफेक्ट फूड एंड शेल्टर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, और ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे और बाकी बायोडाइवर्सिटी कैसे होगी। क्लियर बेटा। दस एज सक्सेशन प्रोसीड्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिकम्पोजर ऑल्सो चेंज। जिस तरीके से सक्सेसिव पैटर्न में कम्युनिटी कंट्रोल रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसी तरीके से वहाँ पे चेंजेस रहेंगे, और उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग वो जिसके लिए जैसे प्लांट और एनिमल के लिए फेवरेबल रहेगा वो वहाँ पे डेवलप होते जाएंगे। तो दिस इज़ अ को इवॉल्व फिनोमेना। ठीक है, जिस तरीके से प्लांट का सक्सेशन होगा उसी तरीके से एनिमल वहाँ पे इवॉल्व करेंगे, और डिकम्पोजर ऑल्सो। At any time during primary or secondary succession, natural or human-induced disturbance, fire, deforestation can convert a particular several stage of succession to an earlier stage. अब आप एक ऐसी चीज़ एज्यूम करो कि ह्यूमन कोई एंथ्रोप इफेक्ट की वजह से वहाँ पे चेंजेस हुए, ठीक है, पूरा फॉरेस्ट का फॉरेस्ट कट कर गया, जैसे बिल्डिंग वगैरह का बनना आजकल के डेट में हो रहा है, और फिर वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, तो वहाँ पे फिर से लाइफ स्टार्ट होगी। तो अपने आप बिल्डिंग बन के नहीं स्टार्ट होगी ना, यह अपने आप वहाँ पे एंजियोस्पर्म प्लांट नहीं आ जाएगा, वहाँ पे फिर से अर्ली, जैसे कि हम जस्ट सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, उसमें बहुत सारे डेटा हो गए, हैंग होने लगा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, डिलीट करने पे भी नहीं ठीक हो रहा है, तो एक लास्ट ऑप्शन क्या होता है, पूरे के पूरे मोबाइल को रीसेट कर दो। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट कर दो, तो आपका मोबाइल फिर से सारी चीज़ें ज़ीरो पे पहुंच जाती है। अब आप उसमें जिस तरीके से एक्यूमुलेट करना चाहोगे फिर से वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। सेम वे में एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम डेवलप हो चुका था बेटा, और उसको किसी इन्वायरमेंटल तो छोड़ो, यहाँ पे ह्यूमन इंड्यूस डिस्टर्बेंस की बात की जाए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ही है, जो नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो डिस्टर्बेंस आएगा नेचुरल डिज़ास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन ही है। जो नेचर ने ऐसे प्यारी सी कंडीशन बना के दी है जिसमें आप फेवरेबल कंडीशन है, आप ग्रो कर रहे हो, उसको आप खुद ही डिस्टर्ब करते हो, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा आप करोगे, तो एक टाइम में वही कहीं ना कहीं डिज़ास्टर के फॉर्म में रिवर्ट होती है आपको। ठीक है बेटा, तो उस केस में वो फिर से जब स्टार्ट होगा तो अर्ली स्टेज से फिर से वहाँ पे भले ही टाइम स्पेन कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सॉइल रिच होगी आपकी, तो टाइम स्पेन कम हो जाएगा, लेकिन वो उसको अर्ली स्टेज से स्टार्टिंग होगी। तो कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सेवरल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज, जो उस हज़ारों साल में वहाँ पे बना था। जैसे सपोज आपने एक बड़े से बनियान ट्री को काट दिया, जस्ट कुछ वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ या कोई ऐसा ट्री जिसके मेडिसिनल वैल्यू है, उसको आपने कट कर दिया, उस ट्री को वहाँ पे ओरिजिन और स्टेबलाइज होने में 100 साल लगे थे। आपने उस पेड़ की 100 साल की जर्नी को कुछ इंस्ट्रूमेंट चढ़ाया और ख़त्म कर दिया। ठीक है बेटा, तो अब वहाँ पे फिर से लाइफ अगर स्टार्ट होगी तो वो अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। अब अगर हम बात करें सक्सेशन में सबसे प्रिमिटिव चीज़, मतलब प्राइमरी चीज़ क्या है, दैट इज़ प्लांट्स। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, वेदर इट इज़ वाटर और इट इज़ ऑन वेरी ड्राई एरियाज, सक्सेशन ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड हाइड्रा। हाइड्रा वाटर से लेना, तो जहाँ वाटर में लाइफ ओरिजिनेट होगी उसको हाइड्रार्क या जेरार्क कहेंगे। ठीक है, जाइलम, जेरार्क, ठीक है, वहाँ से टर्म याद कर सकते हो तुम लोग रिस्पेक्टिवली। जेरार्क क्या कंडीशन हो जाएगी बेटा, जेरोफिटिक के लिए। जेरोफिटिक कंडीशन डेजर्ट से अगर लैंड एरिया से स्टार्ट हो रहा है तो जेरार्क हो जाएगा, जेरोफिटिक से याद रखना है इसको, जाइलम से नहीं। एंड हाइड्रार्क आप वाटर से याद करो। ठीक है, हाइड्रेशन, हाइड्रार्क,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर से सक्सेशन स्टार्ट हुआ है। मतलब जस्ट आप ये समझ, अब समुद्र को नहीं रिप्लेस करना है बेटा, ये समझ सकते हो आप कि आज के डेट में जहाँ पे पॉन्ड है, लेक्स हैं, ठीक है, वो आने वाले कई सालों में हो सकता है वहाँ पे एक फॉरेस्ट हो। तो ये एक कैसा सक्सेशन हो जाएगा, हाइड्राक काइंड ऑफ सक्सेशन। क्लियर बेटा? तो हाइड्राक सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज एंड द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू द मेजिक कंडीशन। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है बेटा, दैट इज मेजिक कंडीशन। ऐसे समझो कि मेजिक कंडीशन है स्टेबल वाली। क्लियर? अब या इसके दो कंडीशन है, या तो ये हाइड्रिक कंडीशन से आए, हाइड्राक से आए तो भी ये मेजिक पे पहुंचेगा, या ये जेरिक से पहुंचे तो भी इसको एक स्टेबल फॉर्म में पहुंचना है तो भी ये में मेजिक में कन्वर्ट होगा। तो मेजिक एक इंटरमीडिएट टाइप का, जो सबसे सुटेबल टाइप का कंडीशन होगा। तो हाइड्राक सक्सेशन takes place in wet areas. The successional series progress from hydric to the mezic condition. As against this, xeric condition takes place in dry areas and the series progress from xeric to mezic condition. Hence, both hydrac and xeric succession lead to the medium water condition, mezic condition उसको बोलेंगे, neither too dry और not too wet condition. क्लियर है बेटा? ना तो वो बहुत xeric कंडीशन होगी, ना बहुत हाइड्रिक कंडीशन होगी, वो बिटवीन क्या होगा, मेजिक। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कंडीशन क्लियर रहनी चाहिए। xeric, हाइड्रिक एंड मेजिक। क्लियर? आप जेरिक से जाओगे तो भी मेजिक पे पहुंचोगे, हाइड्रिक से जाओगे तो भी मेजिक पे पहुंचोगे, तभी आपको एक स्टेबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी। द स्पीसीज दैट इन्वेट अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पायनियर स्पीसीज। अब जो सबसे पहली स्पीसीज होगी जो बेयर रॉक पे ग्रो करेगी, दैट विल बी पायनियर स्पीसीज। या किसी भी जगह पे ज़ेराक कंडीशन में या हाइड्राक कंडीशन में जो सबसे पहले प्रिमिटिव लाइफ स्टार्ट करवाएगी, दैट विल बी पायनियर स्पीसीज। तो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन क्या है, पायनियर स्पीसीज। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स दीज आर यूजुअली लाइकेन्स, मार्क कर लोगे, विच आर एबल टू सेक्रेट एसिड्स टू डिजॉल्व रॉक। एसिड वहाँ पे उन पर कुछ केमिकल रिलीज होंगे जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स करेंगे, ठीक है, एंड उससे धीरे धीरे रॉक्स डिकम्पोज होता जाएगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट होता जाएगा और वो रॉक एक दिन सॉइल को फॉर्म कर देगा, ठीक है। एंड इस सॉइल में लाइकेन्स डिपॉजिट होते जाएंगे, लाइकेन भी मरते जाएंगे, तो उससे इस सॉइल की फर्टिलिटी ऐसी हो जाएगी कि वहाँ पे ब्रायोफाइटा ग्रो करें। These latter pave way to some very small plants like Bryophyta, which are able to take hold in the small amount of soil. They are with time succeeded by higher plants, and after several more stages, ultimately a stable climax forest community is formed. ठीक है, अलग अलग सक्सेसिव स्टेज से होते हुए एक स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट फॉर्म हो जाएगा। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरमेंटल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये एक नियर बाय इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। विद टाइम द जीरोफिटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेसोफिटिक वन। इसी तरीके से जीरोफिटिक हैबिटेट एक टाइम के बाद वहाँ पे मेसोफिटिक वन में कन्वर्ट हो सकती है। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पॉइनियर और द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन, मतलब शुरू में वहाँ पूरे बेयर रॉक्स थे ना बेटा, और धीरे धीरे वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट हो गया, तो वो मेसोफिटिक कंडीशन में आ गया। अब ये जीरोफिटिक हैबिटेट डेजर्ट में भी जाके कंप्लीट हो सकती है और वो स्टेबल हो सकता है उसका, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ की जियोग्राफी कैसी है, वहाँ की एडेफिक, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की क्लाइमेटिक सिचुएशन कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा कि एट द एंड कौन सी स्टेबल कम्युनिटी वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट हुई है। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पॉइनियर्स आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स। अब यहाँ पे सबसे प्रिमिटिव क्या हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो पाइनियर आपको ध्यान में रखना होगा, ज़ेरार्क में पूछेगा या हाइड्राक में पूछेगा तो अलग अलग आपके पाइनियर हो जाएंगे। विच आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म। अब इसका सीक्वेंस ध्यान में रखना, फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, देन रीड स्वैम्प, मार्श मैडो एंड स्क्रब, एंड फाइनली द ट्रीज। ये आपको हाइड्राक कंडीशन में फ्लो दिखेगा। द क्लाइमेक्स अगेन वुड बी अ फॉरेस्ट, विद टाइम द वाटर बॉडी इज़ कन्वर्टेड इनटू लैंड। और फिर धीरे धीरे ये वो कंडीशन है बेटा जहाँ पे मैंने ओशियन को रिप्लेस नहीं करवाया, मैंने एक छोटे पॉन्ड जो तालाब हम लोग देख रहे हैं ना बेटा, बहुत सारे तालाब तो मेरे आँख के सामने मेरे गांव में कन्वर्ट हो गए बेटा लैंड में,
ठीक है, और वहाँ आज की डेट में घर बने हुए हैं। तो ये कैसे होता है ना कि शॉर्ट लाइफ स्पैन में यहाँ पे कन्वर्जन देखने को मिलेगा, और वो डिपेंडेंट है कि वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है। अब ये जो मेरे गांव के मैं तालाबों की बात करूँ तो वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं बना है, ठीक है, वहाँ टुंड्रा नहीं बना है, वहाँ एक छोटे छोटे प्लांट और उस एरिया के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ग्रो कर सकते थे वो बने, और फिर उसको पूरा उन्होंने मिट्टी से सॉइल से भर दिया ला के बाहर से, और वहाँ पे घर बन गए। तो जो हमारे बचपन में वहाँ तालाब थे घरों के पास, वहाँ पे ऑलरेडी अब बिल्डिंग बन चुकी है, गांव भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो वो एक चेंज दिख रहा है हमें। द क्लाइमेट अगर नेचुरल तरीके से वहाँ पे चेंज होगा तो ये इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा, ठीक है बेटा। द क्लाइमेक्स अगेन वुड बी अ फॉरेस्ट, विद टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। इस कंडीशन में भी क्या हुआ, वाटर बॉडी से हाइड्रिक से मैजिक कंडीशन में आ गया, एंड फर्स्ट केस में हमने क्या देखा, जेरिक कंडीशन से मैजिक कंडीशन में आ गया। इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीसीज दैट इन्वेड डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। अब इसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि पहला प्लांट कौन सा आएगा, अगर पूरा जो फॉरेस्ट था उसमें आग लग गई हो तो किस तरीके के प्लांट आएंगे। अब ये किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सक्सेशन ऑलरेडी वहाँ पे ग्रोथ थी, वहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स या लाइफ वहाँ पे थी, ऐसा एकदम बेयर रॉक्स जैसी कंडीशन नहीं थी। तो सेकेंडरी सक्सेशन के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पे है, लाइकेन अब यहाँ पे ग्रो करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। वहाँ पे ब्रायोफाइटा के भी स्पोर आ सकते हैं, टेडोफाइटा के स्पोर आ सकते हैं, और वहाँ पे आपके लाइकेन के भी स्पोर आ सकते हैं, तो कुछ भी वहाँ पे ग्रो कर सकता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सॉइल प्रेजेंट है। तो कंडीशन ऑफ द सॉइल पे वो डिपेंडेंट हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द एनवायरनमेंट एज ऑल्सो द सीड्स और अदर प्रोपेग्यूज प्रेजेंट, अदर वहाँ पे क्या क्या सीड वहाँ पे प्रेजेंट है, क्या वहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द कि सेकेंडरी सक्सेशन अब किस फ्लो में चलेगा। सिंस soil is already there, the rate of succession is much faster and hence climax is also reached more quickly। तो इस केस में आपको क्लाइमैक्स कंडीशन फास्ट दिख जाएगी। अब ये मूवी वाला क्लाइमैक्स नहीं है बेटा, क्लाइमैक्स मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी से बात कर रहे हैं। What is important to understand is that succession, particularly primary succession, is a very slow process taking maybe thousands of years of the climax to be reached. Another important fact is to understand that all succession, whether taking place in water or on land, proceed to a similar climax community, the मैजिक condition। सिमिलर हो सकता है लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कि बेटा वहाँ की जियोग्राफी कैसी है, वहाँ का एनवायरमेंटल इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। अब बस आप सीक्वेंस जो आपको थ्योरी में दिया हुआ है वही यहाँ पे इमेज में सीक्वेंस है, आप इसको ध्यान से एक नोट डाउन कर लोगे। तो ए फाइटोप्लैंक्टन, बी सबमर्ज प्लांट आए, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आया, फ्री फ्लोटिंग है। देन डी आपका रीड स्वैम्प स्टेज दिख रहा है, मार्श मैडो स्टेज दिख रहा है, देन एफ स्क्रब स्टेज दिख रहा है, एंड फाइनली एक वहाँ पे धीरे धीरे अब वहाँ वाटर ख़त्म होता चला गया बेटा, देख लो वाटर ख़त्म हो गया, ठीक है। रीड स्वैम्प स्टेज तक आते आते वहाँ पे वाटर ख़त्म होने लगा। तो उस वाटर क्यों ख़त्म हो रहा है, वो जैसे जैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे वाटर है रीड स्वैम्प में, उसके बाद धीरे धीरे मार्स मैडो से वाटर ख़त्म होना स्टार्ट हुआ और स्क्रब स्टेज तक वाटर ख़त्म हो गया, एंड पूरा का पूरा धीरे धीरे वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप हो गया, ठीक है बेटा। तो ये आपको एक पूरा सक्सेशन दिख रहा है, ये हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब कुछ पॉइंट्स और नोट डाउन करो। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन प्राइमरी सक्सेशन? फर्स्ट इज न्यूडेशन, देन इन्वेशन, कंपटीशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। जो आप पढ़ रहे थे उसी को एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए आप नोट डाउन कर लोगे। व्हाट इज न्यूडेशन? डेवलपमेंट ऑफ द बेयर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, जहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी वहाँ से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो बेयर एरिया का फॉर्मेशन, जो लावा निकला वो ठंडा हुआ, दैट ऑल इज न्यूडेशन। कॉज ऑफ न्यूडेशन टोपोग्राफिक, क्लाइमेटिक एंड बायोटिक, ठीक है, दीज आर द कॉज ऑफ न्यूडेशन। देन इन्वेजन, सक्सेसिव स्टेबलाइजमेंट ऑफ अ स्पीसीज इन अ बेयर एरिया, जो लाइकेन आ गए, जो लाइकेन आए और ब्रायोफाइटा आएंगे, दैट इज इन्वेजन। स्टेजेस ड्यूरिंग इन्वेजन आर माइग्रेशन, स्पोर का आना, एसेसिस स्टेबलाइजमेंट होना, एंड एग्रीगेशन, उनका आपस में एग्रीगेट होकर एक कॉलोनियल फॉर्म में कन्वर्ट होना और आपस में इंटरेक्ट करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना, दैट इज़ द स्टेजेस इन्वॉल्व इन invasion। Then competition and coaxium,
A large number of individual of the species at the limited place, they develop competition for space and nutrition, affect each other severely. तो वो उनका क्या हो गया, कोएक्शन, एक साथ वो एक्टिव हैं, ठीक है, दैट इज कोएक्शन। वो एक इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए, एक फूड रिसोर्सेज के लिए एक साथ एक्ट कर रहे हैं, तो को एक्शन हो गया। दोज हु अनेबल टू कंप्लीट, डिस्कार्डेड, वो क्या हो जाएंगे, डिस्कार्डेड हो जाएंगे। रिएक्शन, most important is the mechanism of the modification of the environment through the influence of living organism on it is known as reaction। ठीक है, जो मैकेनिज्म, जो सारा रिएक्शंस हो रहा है और वो आगे की लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन को फॉर्म कर रहा है, दैट इज रिएक्शन। चेंजेस टेक्स प्लेस इन सॉइल, वाटर, लाइट कंडीशन एंड टेम्परेचर, और धीरे धीरे वहाँ का एक क्लाइमेट डेवलप हो जाएगा। क्लियर बेटा? सीरियल कम्युनिटी, one replaced by another, whole sequence is known as सीरियल कम्युनिटी। जो एक पर्टिकुलर स्टेज पे हम एक कम्युनिटी की बात करें तो दैट इज़ सीरियल कम्युनिटीज़, उसमें डिफरेंट पॉपुलेशन उस टाइम स्केल की आ जाएगी। देन वन रिप्लेस्ड बाय अदर, एक आ रही है दूसरी जा रही है, और एक टाइम जो वो पूरा डेवलप जा रही है का मतलब बेटा उसकी ग्रोथ कम है, दूसरे वाले का कंट्रोल ज़्यादा हो गया, ठीक है, और जो फाइनली स्टेबल कंडीशन तक पहुँचेगा तो हमें सबका एक जैसे प्रॉपर डिवाइडिंग दिखेगा कि कितने कितने रिसोर्सेज पे कौन डिपेंडेंट है, तो सारी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को शो करते हुए सब सर्वाइव करेंगे। फर्स्ट स्पीसीज ऑफ द एरिया इज़ नोन एज पायनियर स्पीसीज। पायनियर स्पीसीज सेवरल सीरियल कम्युनिटीज़, पायनियर स्पीसीज से सेवरल सीरियल कम्युनिटीज़ जो सक्सेशन चल रहा है, एंड फाइनली जो स्टेबल फॉर्म होगा दैट विल बी द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। स्टेबलाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी फाइनल कम्युनिटी ऑफ द एरिया विच इज़ स्टेबलाइज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो ये सब आप नोट डाउन कर लोगे। इसी के साथ इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका ख़त्म हो जाता है। एक या दो लेक्चर और होगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है। एक लेक्चर में लंबा लेक्चर बना दूंगी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का। एक या दो लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो कंप्लीट करने के बाद अपडेट कर देना कि हो गया कंप्लीट। बाय बाय।